तो फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए आपके पास जीएसटी का नोटिस कब तक आ सकता है। सेक्शन 73 में जो टाइम लिमिट है वो अलग है, सेक्शन 74 में टाइम लिमिट अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। पहले एक नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 9, जो कि एक पर्टिकुलर डेट को इशू की गई थी, 31 मार्च को। यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट ने 19-20 के लिए डेट को एक्सटेंड करवा के यहाँ पर 30 जून करा लिया था, 30 जून 2024। इसके बाद फर्दर एक और नोटिफिकेशन आई जिसमें सेक्शन 168A का यूज किया डिपार्टमेंट ने, और फिर से जो है यहाँ पर ये जो डेटा को एक्सटेंड करवा लिया गया। अब की बार सेक्शन इसमें जो है 160A यूज किया गया, लेकिन जो डेट एक्सटेंशन है वो 18-19 और 19-20 2 साल के लिए किया गया। तो 19-20 के लिए जो ऑर्डर पास होने की जो डेट है वो 31 अगस्त है। सेक्शन 73 की अगर हम बात करें तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इससे प्रायर 3 मंथ्स आपको जो है नोटिस देना होगा। तो आपके पास जो नोटिस है 19-20 का, आप नोट कर लीजिए कि वो फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए सेक्शन 73, सेक्शन 74 नहीं, 74 में अलग टाइम लिमिट दी गई है। अलग अलग प्रोविजंस में टाइम लिमिट अलग अलग है। तो सेक्शन 73 में आपके पास जो नोटिस है वो यहाँ पर आपको 31 मई तक आ सकता है। आप ये डेट नोट कर लीजिए, 31 मई तक आपको जाना है, अपने जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है और एक बार जो है एडिशनल नोटिस में जाकर चेक कर लेना है। अगर कोई नोटिस पास हो जाता है आपके अगेंस्ट में, नोटिस पास हो गया, फिर आपने अगर उसका रिप्लाई नहीं दिया तो आपको रिमाइंडर आएंगे। रिमाइंडर के बाद फाइनल ऑर्डर भी आ जाएगा। तो एक बार आपके अगेंस्ट में ऑर्डर पास हो गया तो उस केस में आपके पास अपील का रास्ता बचेगा। फिर आपको अपील में भी 90 डेज के अंदर अंदर अपील करनी होती है। तो नोटिस के रिप्लाई, नोटिस अलग अलग सेक्शन में अलग अलग नोटिस आते हैं। हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई आप आसानी से कर सकते हैं। जीएसटी पोर्टल पर आपको ऑनलाइन जाकर रिप्लाई करने होते हैं। ये 19-20 के लिए जो डेट है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सेक्शन 73 में ही यहाँ पर ये डेट भी मेंशन की गई है कि यहाँ पर जो सर्विसिंग ऑफ नोटिस है, मतलब सेक्शन 10 में यह है कि प्रॉपर ऑफिसर जो है ऑर्डर इशू करने से पहले, अब यहाँ पर जो है जो ऑर्डर इशू होगा उसमें 3 साल का टाइम लिमिट है। इसको तो इन्होंने अपना एक्सटेंड करवा लिया कि ठीक है जी, आप इसको जो है एक्सटेंड कर दीजिए। अब इससे 3 मंथ्स पहले जो है इनको नोटिस देना होता है, और वो जो प्रोविजन है वो सेक्शन 73 में ही मेंशन किया गया है। वो 3 इयर्स वाली जो चीज थी वो तो उन्होंने एक्सटेंड करवा ली। अब इसकी जो लेटेस्ट डेट है जो मैंने आपको बताई है वो है इसी तरीके से 18-19। तो 18-19 के लिए भी देख लीजिए, 18-19 के लिए जो नोटिस इशू करने की डेटा वो तो जा चुकी है, लेकिन 30 अप्रैल तक इसके भी ऑर्डर पास होने हैं। तो अगर आपको कोई नोटिस आया है और अभी तक आपने उसका रिप्लाई नहीं किया है तो 30 अप्रैल से पहले फटाफट से उसका रिप्लाई कर दें। रिप्लाई करने के बाद क्या होगा कि आपको रिप्लाई में मेंशन भी करना है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए कोई भी ऑर्डर पास हो रहा हो। तो आप अगर अभी भी आपका ऑर्डर फाइनल नहीं हुआ है तो आप इसके रिगार्डिंग जो है वहां पर रिप्लाई कर दीजिए। एडिशनल नोटिस में जाकर ये ऑर्डर जो है आपको मिलेगा। उससे पहले जितने भी नोटिस से कम्युनिकेशन है, रिमाइंडर है, वो सब कुछ वहां पर मिलेंगे। तो फाइनल ऑर्डर पास होने की डेट है वो यहाँ पर 30 अप्रैल है 18-19 के लिए, और इसके लिए 31 अगस्त है। लेकिन इसके जो नोटिस की डेट है वो 31 मई तक है। तो 31 मई तक आपको अपने पोर्टल पर चेक करते रहना है। उसके बाद इसके लिए नोटिस नहीं आएगा, और नोटिस आता है तो इनवैलिड है। इसी तरीके से 18-19 के लिए भी जो टाइम लिमिट थी वो ऑलरेडी जा चुकी है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इसके लिए जो डेट थी वो 31 जैन थी 18-19 के लिए। तो इसके बाद जो है फेब, मार्च और अप्रैल, इसमें भी आपको जो है 3 मंथ्स का प्रायर नोटिस देना होता है। तो 3 मंथ्स प्रायर जो है आपके 31 जनवरी को खत्म हो चुके हैं। तो अब 18-19 के लिए कोई टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक चीज का ध्यान रखें, अगर इसमें भी आपको नोटिस आया है, मतलब अगर 18-19 का नोटिस 31 जनवरी के बाद आया है सेक्शन 74 में, तो उस केस में आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, आपका जो नोटिस है वो इनवैलिड हो जाएगा। अब अगर हम बात करें, यही जो प्रोविजन थे ये सेक्शन 73 के थे। अब यहाँ पर सेक्शन 73 का मैंने आपको दिखा दिया, सेक्शन 73 का स्टेट यहाँ पर दिखा दिया कि उसमें जो है नोटिस भेजने की जो लिमिट है वो बिल्कुल क्लियर लिखी गई है कि 10 में जो ऑर्डर पास होगा उससे 3 महीने पहले नोटिस भेजा जाएगा। लेकिन सेक्शन 74 में जो टाइम लिमिट है वो ज्यादा दी गई है। सेक्शन 74 में जो पॉइंट है वो ये आ जाता है कि जहां पर टैक्स पे नहीं किया गया, शॉर्ट पेड या फिर लेस पेड किया गया है, उस केस में जो है इसमें जो लिमिट है वो थोड़ा इंक्रीज की गई है टाइम लिमिट को, क्योंकि इसमें फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स होने की वजह से इसकी जो टाइम लिमिट है वो ध्यान से देखिएगा। सेक्शन 74 में प्रॉपर ऑफिसर के पास जो है वो, जैसा कि मैं आपको बताता हूं उसी तरीके से, कि यहाँ पर जो है विद इन ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये जो नोटिस है 5 ईयर्स तक आ सकता है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच द टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड और इनपुट टैक्स क्रेडिट रोंगली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड, और विद इन ए 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एर्नेस्ट रिफंड। रिफंड के केस में इन्होंने जिस दिन रिफंड पास हुआ है वहां से 5 साल लिए हैं। बाकी अदर केस में सभी में जो है यहाँ पर इन्होंने टाइम लिमिट जो है वो 5 साल की दी है। इसका मतलब है जीएसटी में जो है आपको कभी भी नोटिस आ सकते हैं
5 साल का इसमें टाइम लिमिट दिया गया है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे 17, 18, 18, 19, 19, 20 है। तो अगर आपको 17, 18, 18, 19 के अभी जो है नोटिस नहीं आए हैं, तो अभी जो है सेक्शन 74 में भी उसके नोटिस आने के चांस है। तो आप अपने जीएसटी पोर्टल पर कंटिन्यूअसली एक्टिविटी रखें कि कोई भी नोटिस आए वो सेक्शन 61 का है, किस स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स का है, या 74 का है, या 73 का है, उसको प्रॉपर्ली रिप्लाई जरूर करें, क्योंकि दोनों में टाइम लिमिट है। 73 में 3 इयर्स की टाइम लिमिट है, यहाँ पर 5 इयर्स की टाइम लिमिट है। तो अगर इसके 5 इयर्स देखे जाएं, तो अगर वो कोरोना वाला पीरियड जो है अगर उसको यहाँ पर सेपरेटली रखा जाए, तो उस केस में भी ये जो है नोटिस भेजे जा रहे हैं। अभी भी जो है 17, 18, 18, 19 के रिगार्डिंग जो है डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस इशू किए जा रहे हैं। तो आपको थोरोली चेक करना पड़ेगा कि आपको कोई इस टाइप का नोटिस रिसीव तो नहीं हुआ। सेक्शन 73 हो, 61 हो या 74 हो, सबके लिए नोटिस के रिप्लाई, उनके फॉर्मेट्स किस तरीके से रिप्लाई करना है, सब कुछ मैंने यहाँ पर वीडियो में बनाकर डाला हुआ है। लेटेस्ट अभी जो रिसेंटली नोटिस आए थे वो भी यहाँ पर डाल दिए हैं। अब अगर ऑर्डर पास हो गई, 17, 18 में हुआ या 18, 19 में हुआ हो या 19, 20 में हुआ हो, उन सब के लिए टाइम लिमिट जो है 90 डेज की है। 1 मंथ का कंडोनेशन ऑफ डिले होता है, लेकिन उसके बाद भी वहां पर आप अपील फाइल कर सकते हैं। हर टाइप की अपील, मतलब जीएसटीआर 2A 3B के मिसमैच की अपील। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के लिए किस टाइप से अपील आप फाइल करेंगे, जीएसटीआर 1 3B के मिसमैच की अपील कैसे फाइल करेंगे, अलग अलग, या सप्लायर नॉन एग्जिस्टेंस या बैकडेट से किसी का जीएसटी कैंसिल था उसके लिए आपको जीएसटी रिवर्सल का ऑर्डर पास हो गया, तो सब टाइप के यहाँ पर अपील के फॉर्मेट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को पता लग जाए कि अभी भी आपके पास जो है नोटिस आ सकते हैं। नोटिस के आपको प्रॉपर्ली रिप्लाई भी करने हैं। किसी भी टाइप का नोटिस हो आप खुद से एक बार चेक करेंगे। अब उसमें क्या है कि अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट्स के जजमेंट भी आए हैं, तो आपको वहां पर वो जजमेंट भी मेंशन कर देने कि सर ये ऑलरेडी डिसाइडेड है और इस पर जो है ऑनरेबल कोर्ट ने ये जजमेंट दिया हुआ है। तो जो भी लोअर अथॉरिटी होती है उनको हायर अथॉरिटी के जो जजमेंट्स है उनको कंसीडर करना होता है। सेम स्टेट में तो एज इट इज कंसिडरेबल है, बाकी अदर स्टेट में भी आप जो है उसको मेंशन करेंगे तो आपकी जो पॉइंट्स हैं उनको जो है कंसिडर किया जाएगा बिफोर इशूइंग ऑफ फाइनल ऑर्डर। तो ये था लेटेस्ट वीडियो। इसी टाइप के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को फॉलो कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।